नमस्कार छात्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गति के तृतीय नियम। गति के तृतीय नियम में तुमने क्या सीखा? गति का तृतीय नियम क्या कहता था वो तुम्हें याद है? गति के तृतीय नियम, पहला नियम हमने पढ़ा, दूसरा नियम हमने पढ़ा, तीसरा नियम हमने पढ़ा। और गति के तृतीय नियम से हमने क्या सीखा? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है, तात्क्षणिक बल लगाती है, जिनको सम्मिलित रूप से हमने क्या कहा था? क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा था ना। क्रिया और प्रतिक्रिया बल कहा था। ये दोनों बल आपस में परिमाण में तो समान होते हैं, परिमाण इन ताकत में तो एक समान होते हैं, लेकिन इनकी दिशा कैसी होती है? इनकी दिशा विपरीत होती है। अर्थात ये विपरीत दिशा में कार्य करने वाले समान परिमाण में बल होते हैं। अब इसके लिए हमने गणितीय मान भी निकाले थे कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर किस तरह तात्क्षणिक बल लगाती है। ये दोनों ताकत में परिमाण में तो समान होते हैं, परंतु इनकी दिशा कैसी होती है? इनकी दिशा विपरीत होती है। ये हमने पढ़ा था गति के तृतीय नियम। अब अगला बिंदु है संवेग संरक्षण। देखिए हमने ऊर्जा संरक्षण पढ़ा, द्रव्यमान संरक्षण पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं संवेग संरक्षण। ये संवेग संरक्षण शब्द जहां भी नजर आए उसका मतलब है ना तो संवेग को उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। अब लेकिन ये संवेग है, संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि दो वस्तुओं के आपस में टकराने से पहले और टकराने के बाद उनका जो कुल संवेग है वो संरक्षित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। कब? जब उस पर उन वस्तुओं पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, जब उन वस्तुओं पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। अगर उन पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान गुणा वेग है, जिसको हम क्या कहते हैं? संवेग रहते हैं, संवेग कहते हैं, वो टकराने से पहले और टकराने के बाद भी संरक्षित रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है। इसे क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण कहते हैं। लेकिन इसको हम गणित रूप में पढ़ते हैं। गणित रूप क्या? देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। माना दो वस्तुएं, समझना ध्यान से, ठीक है? माना दो गेंद ले रहा हूं, वस्तुओं को छोड़ो। माना दो गेंद ए तथा बी लेते हैं, दो गेंद लेते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं? इस संवेग संरक्षण को समझने के लिए मैंने दो गेंदें ली हैं। एक गेंद का नाम क्या है? ए, और दूसरी गेंद का नाम क्या है? बी। उनके द्रव्यमान क्रम से एम ए तथा एम बी है, क्योंकि एम वस्तु का द्रव्यमान होता है, तुम्हें पता है। उन वस्तुओं के द्रव्यमान क्रम से क्या है? एम ए तथा एम बी है। दो गेंदें मैंने ली हैं। एक गेंद, देखिए मैं तो आप चाहो तो चित्र में बना सकते हो। एक गेंद ए है, इस गेंद का नाम ए है, इस गेंद का नाम बी है। इसका द्रव्यमान एम, ठीक है, इसका भी एम। तो इसको जब टोटल लिखूंगा तो इसका द्रव्यमान एम ही हो जाएगा, और इसको इस तरह से लिखूंगा तो इसका एम भी हो जाएगा, ठीक है। एक गेंद का द्रव्यमान ये और दो गेंद मैंने लिए हैं ए तथा बी, उनके द्रव्यमान क्रम से एम ए तथा एम बी हैं। एक ही सरल रेखा में गति कर रही हैं, एक ही सरल रेखी गति करें, जिससे उनके वेग क्रम से यू ए सरल रेखा में गति कर, जिनका मैं सीधा शॉर्ट लिख रहा हूं, हिंदी नहीं लिखा जा रहा, जिनका वेग यू ए तथा यू बी है। अब देखिए यू कौन होता है? तुम्हें पता है ना, प्रारंभिक वेग होता है। यू प्रारंभिक वेग है ना। दो गेंद मैंने ये ली है, उनका द्रव्यमान बराबर होगा। ए गेंद को तो एम ही कह देंगे, बी गेंद को एम भी कह देंगे। वो एक सरल रेखीय पथ में गति कर रही है, तब उनका वेग, प्रारंभिक वेग कितना? यू ए गेंद का तो यू ए हो जाएगा, बी गेंद का यू हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं हमसे? अब देखिए वो हमसे कह रहा है इस बात को कि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा, तब उस दिशा में क्या होगा? अगर इन दोनों गेंदों पर कोई भी बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा, बाहरी बल का मतलब असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा, जब इन पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा
तो फिर क्या होगा, तब उस स्थिति में जो प्रारंभिक वेग u है, ये है, ये बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, दूसरे वेग, यू ए इज ग्रेटर देन। अब एक वेग अधिक है, शक्तिशाली है, जबकि ये समान होने चाहिए। तो अब देखिए वो क्या कह रहा है फिर हमसे, दोनों गेंदें टकराती हैं। तो देखिए माना दोनों गेंदें एक दूसरे से टकराती हैं, तब टकराने के बाद क्या होगा, अगर ये दोनों गेंदें आपस में एक दूसरे से कैसे करती हैं, टक्कर करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, ये इससे, जब ये दोनों आपस में गेंदें टकराएंगी तो फिर क्या होगा, इन पर एक बल कार्य करेगा। देखिए गेंद ए के द्वारा लगने वाला बल तो क्या हो जाएगा, एफ ए, और गेंद बी के द्वारा लगने वाला बल कैसा होगा, एफ बी ए। अब देखिए ये परिमाण में समान है दोनों, लेकिन इनकी दिशा उल्टी है, भाई ए बी और बी ए, इन पर दोनों गेंदों पर एक बल एफ कार्य करेगा, ठीक है, दोनों गेंदों पर एक बल कार्य करेगा जब आपस में टकराएंगे। तो हम तुम्हें बता रहे थे ना, वही तो हम पढ़ रहे हैं, वस्तु ए के, गेंद ए के द्वारा बी पर लगने वाला बल, अगर गेंद ए जो है ना बी बॉल पर बल लगाएगी तो बी भी तो इस पर एक ताक्षण बल लगाएगी। मैं तुम्हें बता चुका हूं ना इस बात को, अगर एक वस्तु दूसरी पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर बल लगाएगी। तो जब इस पर ये आपस में टकराएंगी तो ए के द्वारा, गेंद ए के द्वारा बी पर लगने वाला बल तो क्या हो जाएगा, एफ ए बी, परंतु बी भी तो इस पर बल लगाएगा, बी के द्वारा लगने वाला बल एफ बी हो जाएगा। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं और हमने इसको कई बार मैंने तुम्हें बता दिया है। तब टक्कर से पहले और टक्कर के बाद उनका क्या होगा, देखिए टक्कर से पहले देखते हैं ना, टक्कर से पहले इसका द्रव्यमान। अब देखिए ये बात तुम्हें समझनी है कि इनके द्रव्यमान में क्या दिक्कत हो रही है, इनके द्रव्यमान को किस तरह से अलग किया जा रहा है कि टक्कर से पहले क्या है, टक्कर के बाद क्या है। तो देखिए टक्कर से पहले एम बी, अब ये तो पहली गेंद का द्रव्यमान था, ये दूसरी गेंद का द्रव्यमान है। अब इनका जो प्रारंभिक, इससे टक्कर से पहले इसका वेग क्या था, प्रारंभिक वेग ये था, गेंद ए और ये गेंद बी, तो इसका द्रव्यमान तो इसका दोनों का समान है, लेकिन उस पर लगने वाला टक्कर से पहले क्या है, ये है। तो अब देखिए आगे फिर क्या होगा, फिर टक्कर के बाद क्या हो जाएगा, अब तुम्हें कहीं कुछ नजर आ रहा है किसमें, मुझे ये बता दो, टक्कर से पहले टक्कर के बाद द्रव्यमान तो इसके कट जाएंगे, इनके द्रव्यमान आपस में खत्म हो जाएंगे टक्कर के बाद, ये तो खत्म हो जाएगा इसका द्रव्यमान दोनों के, इसमें क्या बचेगा, ये समझ में आ रहा है, इसमें ए इसमें बी। तब इसके द्वारा इस पर बल लगेगा, गेंद ए के द्वारा इस पर बल लगेगा, कौन सा, एफ ए बी, समझ रहे बात को, इस पर लगने वाला बल ये भी होगा। ये तो ए के द्वारा बी पर है, तो बी के द्वारा ए पर भी तो लगेगा, एफ बी। भाई एक वस्तु जब दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी तो पहली वस्तु पर बल लगाएगी। अब तुम देख रहे हो कि ये दोनों बल, यहां भी तुमने देखा, यहां भी तुम देख रहे हो कि जब इनके द्रव्यमान आपस में टकराने के बाद इनका द्रव्यमान तो खत्म हो जाएगा, गेंद ये बचेगी और गेंद बी बचेगी। अब ये इसका प्रारंभिक वेग था, ये इनका टक्कर से पहले का वेग, ये टक्कर के बाद। तो यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ये तो टक्कर से पहले है और ये टक्कर के बाद का है, ठीक है। तो अब क्या बचा, टक्कर के बाद इसका ए बॉल ए द्वारा बी पर लगने वाला बल तो एफ ए बी, और बी के द्वारा ए पर जब बल लगाया जाएगा तो देखिए ये दोनों परिमाण में समान है, लेकिन दिशा इनकी उल्टी है, विपरीत है। दिशा उल्टी क्यों है, विपरीत क्यों है, तो अब तुम देख सकते हो कि अगर मैं इनको आगे से इस तरह से निकालूं, टक्कर के बाद क्या हो जाएगा, इस पर लगने वाला द्रव्यमान यू ए माइनस यू बी बटे कौन सी, ये समय है, इसमें लगा समय है, ये कहां से आया, ये तुम्हें पता है कहां से आया, ये तो गेंद ए का है, गेंद बी का क्या हो जाएगा, बटे टी, ठीक है, ये बॉल बी का है,
टक्कर से पहले, टक्कर के बाद का। ठीक है, तो अब देखिए गति के तीसरे समीकरण से इसको हम चेक करते हैं, जगह नहीं बता रहा हूँ। गति के तृतीय समीकरण क्या कहता है? बॉल ए के द्वारा लगने वाला बल एफ ए बी, बॉल बी के द्वारा लगने वाला बल एफ बी ए। अब देखिए इन दोनों बलों की अगर मैं बात करूं इधर, तो ये दिशा में तो परिमाण में तो समान है, लेकिन इनकी दिशा जो है ना वो विपरीत होगी, इसलिए माइनस का चिन्ह है। यानी प्रत्येक ये क्रिया हुई है और क्रिया के फलस्वरूप ये क्या है? प्रतिक्रिया है। क्रिया प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया क्रिया पर। जो दिशा में एक समान है लेकिन इसके परिमाण बिल्कुल दोनों के अलग अलग हैं। अब इनके अब चाहो तो तुम मान रख सकते हो। क्या मान रखोगे तुम? देखिए इसके द्वारा ये वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? एम ए बराबर हो जाएगा जी ए माइनस यू ए माइनस यू बी बटे टी। यू क्या था? इनका प्रारंभिक वेग है टक्कर से पहले के बाद में, बराबर माइनस उसका मान रख दो एम बी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? यू ए माइनस यू बी बटे टी। समझ रहे हो बात को? ये इनके मान मैंने इस तरह से रख दिए हैं। अब रखने के बाद क्या होगा? अतः इनके जो वेग हो जाएंगे क्या हो जाएगा? देख लीजिए, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ये कहां से आया? इसको देखो, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर एम ए वी ए अब ये आया कहां से? मुझे ये बता दो तुम। एम ए यू कहां, यू ए कहां है? ये क्या मतलब है? तो समझ नहीं आ रहा। देखिए तो मैं बता रहा हूं मैं कि ए बॉल ए के द्वारा जो बॉल बी पर बल लगाया जाता है, इसका प्रारंभिक वेग टक्कर से पहले का है इन दोनों का। टक्कर के बाद क्या होगा? इनका जो एम ए प्रारंभिक वेग अंतिम वेग में बदल जाएगा ना फिर। समझ रहे हो? एम बी, समझ रहे हो? तो ये चीजें तुम्हें समझने क्या। अब देखिए जो ए वस्तु के द्वारा यानी बॉल ए के द्वारा बॉल बी पर लगने वाला बल, बी के द्वारा लगने वाला बल, इसके मैंने मान रखे हैं, इन दोनों के मान रखे हैं। बस मान रखने के बाद इनको आगे ही क्या, मैंने समीकरण नहीं बनाया। इनको समीकरण बनाने में तुम चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, अब तो टक्कर से पहले का भाग देख रहे हो तुम और टक्कर के बाद ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यानी जब बॉल ए के द्वारा बॉल बी पर बल लगा रहा था तो बॉल बी के द्वारा भी ए पर बल लगाया जा रहा था। इसका मान मैंने ये रख दिया, इसका मान मैंने रख दिया। इन दोनों में से क्या? एम ए यू ए, टोटल इसका प्रारंभिक वेग ये था। फिर एम बी यू बी इस तरह से, फिर इस तरह से एम ए वी ए, जिसका ये तो टक्कर से पहले, टक्कर के बाद का क्या अंतिम वेग हो जाएगा जब आपस में टकराएंगे। तो ये चीजें आपको समझनी है कि हमने इस बात को देखा है कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो उनका टक्कर से पहले का वेग संवेग और टक्कर के बाद का संवेग संरक्षित रहता है। तब जब उन पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, एक बार और अपने हाथ से करके देख लेना, कहीं कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, 10